अंडर 19 क्यों खेले, विमेन वर्ल्ड कप क्यों खेले, सब में बायकॉट कर दिया होता तो फिर कोई बात नहीं थी। ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन भाई लोगों गुरबाज वहां पे आउट हो गया। कब तक बचोगे? वो 2 बॉलें इतनी महंगी पड़ गई। हम खा लेंगे, तुम पीछे हट, हम सीनियर हो, और फिर करवा करू के मैच मरवा के वहां बाहर खड़े होके फिर यूं खड़ा हुआ यूं करके वहां वो गुरबाज वो बेचारा इतना रोया वहां पे, वो चुप ही नहीं हुआ, रोता ही रहा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, पंजाबी की एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, सूए मज पाटे कट्टे दी। नाज़रीन, आज साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाला मैच आप लोगों ने देखा होगा। आज नाज़रीन अफगानिस्तान के पास लास्ट चांस था, अगर वो ये मैच हार जाता तो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता, अगर जीत जाता तो फिर इसके पास एक चांस मौजूद होता। लेकिन नहायत अफसोस के साथ आप लोगों को यहाँ पर यह बताना पड़ रहा है कि अफगानिस्तान बुरी तरह साउथ अफ्रीका के हाथों पिटा है और इस वर्ल्ड कप से जूते खाकर बाहर हो चुका है। नाज़रीन, यहाँ पर मैं फिर अपनी कहावत के ऊपर आता हूँ कि अफगानिस्तान हारा, लेकिन फट इस वक्त इंडियन मीडिया की रही है। साउथ अफ्रीका जीता, अगर वो हार जाता उसके पास फिर भी चांसेस मौजूद थे, लेकिन वो जीत गया और अगले मरले में चला गया। अफगानिस्तान नाज़रीन इस टूर्नामेंट में सबसे पहले भारत जाने वाली टीम थी, यानी कि उसको भारतीयों से इतना लगाव था और इतनी उम्मीदें थी कि कम से कम इस मर्तबा हो सकता है कि भारत की मेहनत की वजह से या भारत के आशीर्वाद से अफगानिस्तान सेमीफाइनल तक तो जाएगी। क्योंकि अगर हम साबका वर्ल्ड कप देखते हैं उसमें अफगानिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था, बड़ा अच्छा खेली थी अफगानिस्तान की टीम। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच देखते हैं साबका वर्ल्ड कप का, तो वो नाज़रीन बड़ा बुरी तरह हारी थी अफगानिस्तान की जो टीम थी। अगर मैक्सवेल अफगानिस्तान की बैंड ना जाता तो यकीनन हम लोग अफगानिस्तान को फाइनल खेलता हुआ देखते। लेकिन गुरूर का सर हमेशा से नीचा होता है, क्योंकि जब भी अफगानिस्तान की टीम अच्छा खेलती है और आगे जाने के चांसेस इसके ज़्यादा होते हैं, तो तब इसके दरमियान जो इसकी रुकावट बनती है वो इसका गुरूर बनता है। हम लोगों ने साबका वर्ल्ड कप में देखा कि अफगानिस्तान लगभग ऑस्ट्रेलिया से वो मैच जीत चुकी थी, और पूरी दुनिया में कोई भी स्पोर्ट्समैन होगा वो ये उम्मीद नहीं रखता होगा कि एक अकेला लंगड़ा मैक्सवेल आके अफगानिस्तान की बैंड बजा देगा। और यकीनन ये ऑस्ट्रेलिया भी नहीं समझ पा रही होगी कि वो ये मैच जीती किस तरह से। लेकिन नाज़रीन, रास्ते में मैक्सवेल नहीं आया, रास्ते में अफगानिस्तान का गुरूर आ गया। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वो बुरी तरह हारी है अफगानिस्तान की टीम और उस वर्ल्ड कप से भी बाहर होगी। इवन के इससे भी पहले हम लोगों ने देखा है कि जब भी अफगानिस्तान के चांसेस होते हैं अगले मराहिल में जाने के, तो अफगानिस्तान का गुरूर इसको ले दे जाता है। अब भी नाज़रीन, अगर हम साउथ अफ्रीका, और मैं आता हूँ इंडियन मीडिया के ऊपर भी, लेकिन थोड़ी सी जो डिटेल है इसके ऊपर वो ज़रा कर लेते हैं। अब भी नाज़रीन, अगर हम साउथ अफ्रीका और भारत का मैच देखते हैं तो हैरत अंगेज तरीके पर जिस तरह से ये मैच टाई हुआ पहले, तो उसके बाद फिर सुपर ओवर में जाकर नाज़रीन जिस तरह पहला सुपर ओवर टाई हुआ और दूसरे सुपर ओवर में जाकर जिस तरह से अफगानिस्तान ये मैच हार चुका, वो एक हैरत अंगेज वाकया हम लोगों को लग रहा था। और ऐसा लग रहा था कि जैसे हम कोई कार्टून देख रहे हैं। यानी कि इस तरह से दिखाई दे रहा था कि साउथ अफ्रीका फुल कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान जीते और अफगानिस्तान फुल कोशिश कर रहा है कि हम हार जाए। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन ये तो बात हो गई, अफगानिस्तान था वो खेला, नहीं जीत पाया, बाहर हो गया। साउथ अफ्रीका अच्छा खेला, वो आगे चला गया। अब यहाँ पर भारतीय मीडिया को क्या तकलीफ है? एक टूर्नामेंट हो रहा है, एक टीम ने जीतना है, एक टीम ने हारना है। नाज़रीन, आप लोग पहले देखते होंगे कि इसी तरह से चीखती चिल्लाती होगी बांग्लादेश को लेकर भारतीय मीडिया। जब भारतीय मीडिया को लगता होगा कि जनाब बांग्लादेश को आगे जाना चाहिए, बांग्लादेश को खेलना चाहिए, बांग्लादेश को ये मैच जीतना चाहिए, तो बांग्लादेश हार जाती होगी। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं अब भारतीय मीडिया रोता धोता है अफगानिस्तान के लिए। और यहाँ पर ना आप लोग थोड़ा सा जरा नोट करें कि इस मीडिया को ना कोई अल्लाह की तरफ से अजाब है, अल्लाह की तरफ से कोई सख्ती है इस मीडिया के ऊपर कि इसके किस्मत में है ना वो रोना धोना लिख दिया गया। हमेशा रोती धोती रहती है। कभी पाकिस्तान की बात हो फिर ये चीखता है, अफगानिस्तान की बात हो फिर ये चीखता है, बांग्लादेश की बात हो फिर ये चीखता है, पाकिस्तान बाइकाट करने का के ये टूर्नामेंट से तब ये चीखता है, पाकिस्तान भारत से बाइकाट करने का के तब ये चीखता है, पाकिस्तान मान जाए भारत के साथ खेलने से तब भी ये चीखता है।
मनाया क्यों? तो ये नाज़रीन इसकी किस्मत में ना लिखा गया है रोना धोना, और ये आप लोगों को सारी ज़िंदगी इसी तरह से दिखता रहेगा। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी अच्छी है कि हम लोगों के लिए एक एंजॉयमेंट हो जाती है। जब बंदा बोर हो तो कोई कार्टून नेटवर्क लगा लेता है भारत का, कोई और चैनल लगा लेता है भारत का, कोई न्यूज़ चैनल लगा लेता है भारत भारत का। तो नाज़रीन हम लोगों के लिए ज़रा कुछ टाइम पास हो जाता है। आप लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने इनकी किस्मत में रोना धोना लिखा है, और इनके थ्रू हमारा टाइम पास करने का एक मौका अल्लाह ताला ने बना दिया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब नाज़रीन जिस वक़्त अफ़गानिस्तान की टीम हारी, या आप लोग ये कह लें कि जिस वक़्त पहला जो मैच था, जो टी20 मैच चल रहा था इनका, वो टाई हुआ, बराबर हुआ, तो उस वक़्त जनाब रोना धोना पड़ गया। ये क्या कर दिया इन्होंने, ये है, वो है, फलाना है, हमने इनके ऊपर इतनी मेहनत की, ये किया, वो किया। खैर, उसके बाद सुपर ओवर आता है। सुपर ओवर में जो अफ़गानिस्तान बैटिंग करता है वो बड़ी अच्छी बैटिंग करता है, 17 रन बनाता है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं। लास्ट बॉल पर साउथ अफ्रीका को 7 रन चाहिए थे, लेकिन वहां पर होता ये है कि जो अफगानी बॉलर होता है फुल टॉस दे देता है और बड़ी अच्छी शॉट मारता है। साउथ अफ्रीका का जो बैट्समैन होता है वो भी सुपर ओवर टाई हो जाता है। सेकंड पर बात जाती है, उसमें अच्छी खासी धुलाई करता है जो साउथ अफ्रीका बैट्समैन होते हैं अफगानिस्तान की। तो उसके बाद नाज़रीन फिर अफगानिस्तान उठ नहीं पाता। वैसे एक मौके पर जब 3 छक्के लगा दिए थे उसने अफगानिस्तान के बैट्समैन ने, तो ये लग रहा था कि शायद ये मैच है जो सा अफगानिस्तान ले जाएगा, लेकिन किस्मत हारी थी, वो भी हार गया। अब नाज़रीन सारी कीती कराई पानी च रोड छड़ी अफगानिस्तान ने इंडिया दी। यहाँ पर आप लोग ये अंदाजा लगाएं कि ये टूर्नामेंट की जब टीमें जमा हो रही थी भारत में, तो सबसे पहले पहुंचने वाली जो टीम थी वो अफगानिस्तान थी। वहां पर जाकर जनाब जो इंडियन क्रिकेटर थे उनसे अच्छी खासी इन लोगों ने ट्रेनिंग ली, और ट्रेनिंग किस लिए ली? पाकिस्तान के लिए और बांग्लादेश के लिए ली। बांग्लादेश तो इस टूर्नामेंट से बाईकाट कर गई। फिर उसके बाद जनाब इनका ये था कि हम पाकिस्तान के साथ अगर मुकाबला हो जाता है हमारा, तो फिर पाकिस्तान को हम ज़रा तंग करेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि आज से अगर हम साबका टूर्नामेंट देखते हैं या ये टूर्नामेंट देखते हैं, तो जो अफगानिस्तान की टीम है वो हमारे ग्रुप में, यानी कि पाकिस्तान और भारत के ग्रुप में क्यों नहीं होती? नाज़रीन अफगानिस्तान की टीम चीटिंग करती थी भारतीय क्रिकेट टीम के साथ मिलकर। वो कोशिश करती थी कि जितना ज़्यादा भारत को सपोर्ट दे सकती है उतना ज़्यादा दिया जाए, भारत को ऊपर पहुंचाया जाए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भारत हमेशा चीटिंग से ऊपर पहुंचता है, और वो अपने जो उनके उन नाज़रीन वो जो उनका सोर्स है उसको इस्तेमाल करके वो हमेशा ऊपर पहुंचता है। ठीक है, तो अफगानिस्तान की टीम फुल सपोर्ट करती थी भारतीय क्रिकेट टीम को कि हमारी सपोर्ट से भारत के पॉइंट ज़्यादा हो सकें। जब कुछ टीमों ने इतराज़ किया इसके ऊपर, तो फिर आईसीसी ने यह फैसला किया कि किसी भी इवेंट में जो अफगानिस्तान की टीम होगी वो उस बोर्ड में नहीं होगी जिस बोर्ड में भारत और पाकिस्तान होंगे। उसके बाद भारत को काफ़ी ज़्यादा धचका मिला, भारत को अपनी मेहनत के थ्रू आना पड़ा ऊपर, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ वो कर जाता था। उसके बाद नाज़रीन फिर हम लोग ये देखते थे कि जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसके सर के ऊपर बहुत आशीर्वाद है बीसीसीआई का, और वहाँ पर बड़ी सपोर्ट की जाती थी, इन लोगों को लालच भी दी जाती थी, जनाब आपको आईपीएल भी खिलाएंगे। लेकिन अब आप लोग ये देखें कि जो एक टांग थी वो तो टूट चुकी भारत की। अब अगले पूरे टूर्नामेंट में भारत क्या करता है और किस किस तरह से गालियां देता है, कोसता है अफगानिस्तान को, वो अगले पूरे टूर्नामेंट में हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि इस वक्त जो ये टूर्नामेंट जिसकी सरबराही आधी सरबराही भारत कर रहा है, उसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि भारत ज्यादा दूर तक पहुंच नहीं सकता। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।